अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिया पाकिस्तान वापस आ गई है और वो वापस आते ही फ़ौरन अम्मार को अपने आने की इत्तला देती है और अम्मार सदफ़ को बताए बगैर ही दानिया से मिलने उसके घर पहुंच जाता है, जहां दानिया उसको देखकर जज्बाती होकर उससे लिपट जाती है। दानिया बहुत ही ज़्यादा दुखी और उदास होती है और उसके दुख की वजह है अम्मार और सदफ़ की शादी। दानिया अम्मार से कहती है कि मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि तुम्हारी शादी हो रही है मैं आ गई, लेकिन फिर भी मुझे देर हो गई। यहाँ दानिया अम्मार को बताती है कि उसकी डिवोर्स हो गई है और वो अम्मार को अपनी बेकरारी दिखाती है कि वो आज भी उससे बेहद मोहब्बत करती है और अम्मार उसकी हरकतों से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और दोस्तों, इस ड्रामे की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिया अम्मार के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी और वो पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरह अम्मार और दानिया के दरमियान अलहदगी हो जाए और वो बहाने बहाने से अम्मार को ज़बरदस्ती अपने घर बुलाएगी और उससे कहेगी कि मैं कहीं हूँ तुम्हारे अंदर, बस तुम मेरा होने से इनकार कर रहे हो। और कहेगी कि अब तुम उससे क्यों डर रहे हो, क्या कर लेगी वो तुम्हारा, वो मिल गई तुम्हें, तुमने अपनी जिद पूरी कर ली, बात खत्म हो गई। दानिया अम्मार को पाने के लिए बिल्कुल ही पागल हो चुकी है और वो चाहती है कि चाहे सदफ मर जाए लेकिन किसी तरह उसके रास्ते से हट जाए। और फिर दानिया अम्मार पर जोर देगी कि वो सदफ को छोड़ दे और जब अम्मार ऐसा करने से इनकार करेगा तो दानिया अम्मार को डराने के लिए छुरी से अपने हाथ की रग काटने की कोशिश करेगी, लेकिन अम्मार उसे ऐसा करने से रोकेगा और कहेगा कि तुम सचमुच में पागल हो गई हो। तो दानिया कहेगी कि ये तो मैंने ट्रेलर चलाया है, जिस दिन फिल्म चलाऊंगी तो देखते रह जाओगे। और अम्मार दानिया की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगेगा, जिसकी वजह से सदफ को किसी गड़बड़ का एहसास हो जाएगा और फिर सदफ हमशा से अपनी परेशानी का जिक्र करेगी तो हमशा उससे कहेगी कि किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है सदफ, जिस पर सदफ कहेगी कि अम्मार कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो हमशा उससे कहेगी कि मर्द को ऐसा वैसा होने के लिए सिर्फ एक दूसरी लड़की चाहिए और बस। तो सदफ हमशा से कहेगी कि इस पर शक कर रही हूँ तो लग रहा है कि गुनाह कर रही हूँ। तो हमशा बहुत दुख से कहेगी कि कैसी दबंग हुआ करती थी तुम, देखो कैसे मोहब्बत ने तुम्हें मार डाला। और सदफ अब अम्मार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी है, वो अम्मार को परेशान देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगेगी। और दूसरी तरफ जब बिलाल अब्दुल्ला का फ़ोन जावियार के पास आएगा तो जावियार उसे बताएगा कि वो अब पहले वाली सदफ नहीं रही, अब वो बहुत बदल गई है। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि वक्त इंसान को बदल ही देता है और बिलाल अब्दुल्ला जावियार को दुआ देगा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वो सब मिले जो बिलाल अब्दुल्ला को नहीं मिल सका। दोस्तों, इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है, ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।